नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर स्थिति साफ होती दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद शशि थरूर और झारखंड के कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन किया है। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 7 दिन का समय है नाम वापसी के लिए। आखिरी दौर तक कुछ भी बदल सकता है, हो सकता है। ऐसे में यह सवाल हर कोई जानना समझना चाहता है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह चुनाव से पीछे क्यों हटे? कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए हो रहा चुनाव कितना पारदर्शी है? कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव की इस सियासत को समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। रामनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की राजनीतिक संपादक अदिति फडणीस जी। अदिति जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अदिति जी मैं आपसे करूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, लंबे समय बाद एक हलचल देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। क्या मायने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के इस बार? क्यों महत्वपूर्ण है इतना? पहली बात तो मेरे ख्याल से लगभग 25 साल के अंतराल के बाद कोई नया अध्यक्ष बनेगा जो कि गांधी परिवार का नहीं है जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके अलावा चुनाव हुए नहीं हैं, बहुत सालों से नहीं हुए हैं और अब पहली बार चुनाव हो रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि शायद चुनाव की डेट अनाउंस करने में थोड़ी चूक हुई है। यदि तारीख नहीं अनाउंस करते तो शायद चुनाव होता भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से दबाव चुनाव आयोग का भी था और कायदे कानून का भी था और वैसे भी ये होना था। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, चुनाव होगा। आर पार लड़ाई है, अब देखना है कि क्या होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी राजनीतिक दल में अगर चुनाव होते हैं तो वो उसकी आंतरिक लोकतंत्र को सामने उभार के लाता है और लोकतांत्रिक देश में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव दलों में भी चुनाव हो। रामनारायण जी, आप कैसे देखते हैं चुनाव को? क्योंकि जैसा कहा अदिति जी ने कि गांधी परिवार के बगैर जब कोई उम्मीदवार गांधी परिवार से नहीं है, ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या असर होगा? देखिए, लंबे समय से ये गांधी परिवार पर आरोप लगता रहा है। खासकर भाजपा जो प्रमुख कांग्रेस के विरोधी है, वो आरोप लाती रही कि एक परिवारवादी पार्टी, एक परिवार का कब्जा है पूरे उस पर। कभी सोनिया गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी राहुल गांधी, इससे बाहर पार्टी निकल ही नहीं पा रही है लंबे समय से। अरे पुराने इतिहास में जाए तो अलग बात है। तो इन सब से, इन आरोपों से निकलने के लिए कहीं न कहीं गांधी परिवार ने पहली बार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि इस बार जो चुनाव होंगे और उसमें गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। तो राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी होती है, उसके हिसाब से एक अच्छा कदम है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस में हर आदमी 10 जनपद जा कर के अपनी उम्मीदवारी तय कर रहा है, तो इसमें कहीं वो नहीं दिखता। कहीं ना कहीं जब यही तय होना है कि 10 जनपद से ही तय होना है कौन उम्मीदवार बनेगा, किसकी मंजूरी ली जानी है, तो वो चुनाव कितने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की जो रूलिंग है उसके अनुसार जो चुनाव कराने सभी दलों के लिए मजबूरी है। अभी हमने देखा लालू यादव ने भी चुनाव कराया, वो भी अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस में भी चुनाव हो रहा है, भाजपा में, सभी पार्टी में चुनाव होने की मजबूरी हो गई है। लेकिन असली बात यही है, कांग्रेस में पिछले 1 हफ्ते से जो चल रहा है, जिस तरह की घटनाक्रम घट रहे हैं, उससे इस बात पर सवाल खड़े हुए हैं कि अब वास्तव में कांग्रेस का नेतृत्व है वो सोनिया राहुल गांधी से बाहर निकलने को तैयार है, या उनके ही मार्गदर्शन में सिर्फ नाम मात्र के लिए अध्यक्ष बना करके आपको एक राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करनी है। तो एक बड़ा सवाल सामने रहेगा अभी भी। पंकज जी, मैं आपसे ये चीज़ समझने की कोशिश करूंगा और दर्शक भी ये चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव की बात आती है तो आरोप ये जो लगता है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती है। या तो गांधी परिवार का अध्यक्ष होता है या गांधी परिवार के जो नज़दीक होता है वो अध्यक्ष बनता है। रामनारायण जी ने 10 जनपद की बात की, जो भी है वो 10 जनपद जा रहा है। अदिति जी ने भी गांधी परिवार की बात कही। आपका क्या कहना है इस पर?
देखिए, गांधी परिवार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं नैतिक आभा के साथ राजनीति करने वाला परिवार है। तो उसके प्रति एक आकर्षण स्वाभाविक है और ये एक दिन में नहीं होता। हमारी आपकी इच्छा से कोई व्यक्ति ये हैसियत नहीं पाता। 5 पीढ़ियों का संघर्ष है जी। नमक आंदोलन हो रहा था तो स्वरूप रानी नेहरू इलाहाबाद की सड़कों पर लाठियां खा रही थी, कमला नेहरू लगातार लाठियां खा रही थी, ये लोग जेल जा रहे थे। कृष्णा हटे सिंह और विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू तो खैर 9-10 साल लगातार जेल रहे। मोतीलाल नेहरू, पूरा परिवार है जिसने कुर्बानियों का, समर्पण का, इस देश प्रेम का ऐसा कहा जाए इतना बड़ा मेयार दिया है कि लोग उनकी ओर आकर्षित हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने शहादत दी है। तो अगर ऐसा कोई दूसरा परिवार हो तो बताइए, पूरे देश में किसी भी दल में, और उस परिवार के प्रति अगर लोगों में विश्वास है, आस्था है, तो स्वाभाविक है। आज अगर कांग्रेस का हर नेता जो चुनाव लड़ रहा है वो चाहता है कि 10 जनपद यानी सोनिया जी उनको आशीर्वाद दें जी, तो ये बहुत स्वाभाविक है। सब लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, 3 प्रत्याशी आज की तारीख में हैं। कहीं किसी दल में आप क्या, भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा जी को तय कर दिया? चुनाव कहां हुआ? सोनिया गांधी जी भी चुनाव लड़कर आई थी। याद करिए, उनके सामने जितिन प्रसाद चुनाव लड़े थे। उसके पहले जब सीताराम केसरी थे तो आपको याद होगा शरद पवार जी चुनाव लड़े, राजेश पायलट जी चुनाव लड़े। तो कांग्रेस में 61 अध्यक्ष अब तक हो चुके हैं। गांधी परिवार के तो 4-5 लोग हैं। तो ऐसा कहना कि भाई वो उनकी इच्छा से, अरे उनकी इच्छा से क्यों बनेगा? इलेक्टोरल कॉलेज है, जाहिर है वो भी एक मतदाता है, और क्यों ना हो, क्या उन्हें अधिकार नहीं है? आप कह रहे थे परिवारवाद है, उन्होंने कहा ठीक है, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। सोनिया जी नहीं रहेंगी, प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही, राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करें? अब तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो उसके 9000 से ज्यादा मतदाता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। उनमें जो 3 प्रत्याशी सामने हैं वो प्रचार करेंगे, अपने पक्ष में लोगों को लाने का प्रयास करेंगे। तो वो सोनिया गांधी से भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? जी ठीक है, किसी से भी आशीर्वाद कोई ले सकता है। आदित्य जी, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे लगता है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है। हालांकि पंकज जी ने उसको नकारा और इसको स्वीकार भी किया कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? क्योंकि गांधी परिवार, कांग्रेस का संगठन और परिवारवाद का आरोप। देखिए, परिवारवाद के आरोप से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें तो कोई मतलब, ये तो सबके सामने है, सर्वविदित है कि गांधी परिवार के 3 सदस्य पदाधिकारी हैं 3 जगहों पर। तो इसमें कैसे आप इनकार कर सकते हैं कि परिवारवाद नहीं है? 3 लोग हैं और 3 पद हैं, तो अब इसमें तो नकारना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव के प्रकरण में बेहतर ये होता कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव भी साथ साथ होता, क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज है और इलेक्टोरल कॉलेज भी नॉमिनेटेड है, तो फिर क्या मतलब है चुनाव का? जी। और फिर यदि आप परिवार की बात कर रहे हैं और आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो आदमी अध्यक्ष बनेगा आशीर्वाद के साथ, वरदहस्त तो उसी पर होगा। जी बिल्कुल। पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। वर्किंग कमेटी का चुनाव मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं। आदित्य जी बहुत बड़ी पत्रकार हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। नहीं, आज से नहीं, हम लोग इनको पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। आप इलेक्टोरल कॉलेज वर्किंग कमेटी नहीं है। 9000 से ज्यादा सदस्य हैं जो वोट देंगे। वर्किंग कमेटी में कितने लोग होते हैं? 20-25 लोग। ठीक है, अगर आपको लगता है वर्किंग कमेटी का भी इलेक्शन होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें सैद्धांतिक रूप से कोई समस्या है। हो सकता है आने वाले दिनों में हो, लेकिन आज जो 9000 से ज्यादा लोग वोट देंगे वो लोग हैं जो पीसीसी से चुन के आए, लोगों द्वारा चुने गए, यानी पूरे देश की उसमें इच्छा शामिल है। और ये आशीर्वाद नहीं है कि हमने आप पे आशीर्वाद दे दिया, आप अध्यक्ष बने। सबके सामने खुला मैदान है, 9000 लोगों से जाके मिलेंगे, पूरी मतदाता सूची है, उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? और दूसरी बात, जो परिवारवाद कह रहे हैं, कहां है राहुल गांधी? किस पद पे है? मुझे तो नहीं पता। राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है। सोनिया जी, चूंकि एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, वो एक तरह से अंतरिम अध्यक्ष है। प्रियंका जी महासचिव हैं, वो भी चुनाव इसमें नहीं लड़ रही हैं, वो काम कर रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितना काम किया आपने देखा। उनको हक है क्या? या तो ये नियम बना दीजिए कि इस परिवार के लोग राजनीति में नहीं रह सकते, एक संसद से कानून पास हो जाए।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको 50 लोगों का नाम गिना सकता हूं जिनके पिताजी भी नेता थे, मंत्री थे, और उनके बेटे भी हैं। मैं पूरा नाम गिना सकता हूं हर पार्टी में। तो या तो इस देश के एक नागरिक को एक कानून बने कि सभी नागरिकों को राजनीति में जाने का हक है सिवा गांधी परिवार के, ठीक है, हम उसको मानेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, गांधी परिवार के लोग भी अपने नागरिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से उनको यह अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, वो पार्टी का भी चुनाव लड़े। और आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, 9 साल माफ करिए, करीब 7 साल तक जब राजीव जी की शहादत हुई तो गांधी परिवार तो कहीं नहीं था, राजनीति में ही नहीं था, बाहर था। कांग्रेस जनों ने एक तरह से कहा कि नहीं, हम गांधी परिवार की शक्ति को, उनकी नैतिक आभा को अपनी पार्टी के उत्थान में सक्रिय देखना चाहते हैं। फिर सोनिया जी आई, चुनाव हुआ, जितिन प्रसाद जी और तमाम जो कांग्रेस के कद्दावर लोग थे उन्होंने सोनिया जी को ऐसा नहीं कि जाके तख्त पे बिठा दिया, चुनाव हुआ, वो चुनाव लड़कर आई। और नहीं, कांग्रेस मुख्यालय में बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद जो चुनाव उनका भी ब्यौरा दे दीजिए। नहीं, चुनाव हुआ, मैं ये कह रहा हूं, वो चुनाव लड़ के आई। वो ऐसा नहीं कि परिवारवाद ने, पिताजी ने उनके या किसी ने उनका तिलक कर दिया, वो चुनाव लड़कर आई थी। और कांग्रेस जनों वो राजनीति में ही नहीं थे, पूरा परिवार राजनीति से बाहर था। आप सोचिए, पिछले 30 सालों से राजीव जी की शहादत के बाद इस परिवार का कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में क्यों जुटा हुआ है? कांग्रेस इस देश की एक ऐसी विरासत है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसकी कुर्बानियों का लंबा इतिहास रहा है, सवाल और गांधी परिवार उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल आम जनता नहीं उठा रही है। गुलाम नबी आजाद साहब जो छोड़ गए, गुलाम नबी कितने सारे सवाल उठाए हैं। गुलाम नबी राहुल जी की भूमिका को लेकर, गुलाम नबी आजाद किस चुनाव से आए थे, उनको भी कैसे बनाया गया? तो उस समय उनको नहीं समझ में आया कि वर्किंग कमेटी में वो चुनकर नहीं आए, नॉमिनेट हुए। जब उनको राज्यसभा नहीं मिल रही है तब उनको समझ में आ रहा है कि इस देश में, कांग्रेस में ये समस्या है। ये तो अजीब स्थिति है। रामनारायण जी, कितना पारदर्शी चुनाव है कांग्रेस का? अच्छी बात है, चुनाव हो रहे हैं, कहीं चुनाव ही नहीं हो रहे हैं कांग्रेस के अलावा भाई। जी नहीं, ये तो अभी जैसे पंकज जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ी बात चुनाव हो रहे हैं, मतलब कोई एहसान हो रहा है कि चुनाव हो रहा है, ऐसा लगता है। मतलब ये बात एहसान नहीं, चुनाव बड़ी बात नहीं रहा है, मैं ये कह रहा हूं। बड़ी बात चुनाव हो रहा है, क्या मतलब? चुनाव तो होना मजबूरी, सब होना चाहिए। तो बड़ी बात छोटी बात चुनाव नहीं, चुनाव होना ही चाहिए। जो नहीं कर रहा है उस पर सवाल उठना चाहिए, जो कर रहा है उस पर कोई बड़ी बात नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि रही बात पारदर्शिता की, बात अभी उठी कि भाजपा में भी है, भाजपा का किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे उनका कोई बेटा अध्यक्ष अभी तक बना, कोई इतिहास में नहीं। भाजपा किसी प्रदेश अध्यक्ष का बेटा प्रदेश में अध्यक्ष बना, अभी तक नहीं बना। तो परिवारवाद होता है, मुखिया क्या है, मंत्री एमएलए बनने अलग बात होती है, लेकिन पार्टी संगठनिक कमान जो होती है हमारे संसदीय लोकतंत्र में, पार्टी सिस्टम में, पार्टी लोकतंत्र पार्टी में, उसी कमान किसके हाथ में? इसी शुरुआत से नहीं हुई। जब पंडित नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय ही इंदिरा गांधी अध्यक्ष बन गई। पहली बार ऐसा सवाल उठा था कांग्रेस में उस समय भी कि ऐसा क्या हो रहा, कई लोगों ने विरोध उठा था। बाद में इंदिरा गांधी को करीब 5-7 साल तक पार्टी के अंदर बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पार्टी इंदिरा गांधी के आसपास से मिटती चली गई। और उसके बाद जो परंपरा शुरू हुई वो अभी तक चली आ रही है, उससे बाहर नहीं निकल पाई है। जबकि दूसरी पार्टियों, क्षेत्रीय दलों की बात छोड़ दी, यार भाजपा से तुलना करते हैं तो भाजपा में ऐसी चीज़ नहीं दिखती है। तो कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक आंतरिक लोकतंत्र, एक परिवार से बाहर निकलने की जो पीड़ा दिखाई देती, बार बार उभरती रहती है। आई जस्ट जिक्र हुआ कि 96 के चुनाव हुआ, 98 का चुनाव हुआ, सीताराम केसरीवाल चुनाव हुआ, सोनिया गांधी चुनाव हुआ। तो उस समय भी लोग चुनाव लड़ने क्यों निकले? उन्हें लगा कि शायद अब जिस समय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी पर कांग्रेस कमजोर पड़ी, उन्हें लगा नेतृत्व तो हमारे हाथ में आएगा। लेकिन कांग्रेस न तो उन्होंने नेतृत्व देने को तैयार हुई, न नेतृत्व उनसे हटने को तैयार हुआ। पंकज जी, ये बार बार सवाल उठता है, आंतरिक लोकतंत्र की कांग्रेस में बात इसलिए की जाती है, चुनाव हुए हैं आपके यहाँ, मैं भी इससे इंकार नहीं करता हूँ, लेकिन किस तरह से हुए हैं, गांधी परिवार की किस तरह छाया में चुनाव हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं। हम सारे पत्रकार मनोज जी, मैं भी पत्रकार रहा हूँ छोटा मोटा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि गांधी परिवार तो राजनीति में था ही नहीं, उसकी छाया में कैसे चुनाव होगा? और दूसरी बात, अभी आपने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी एक बहुत छोटे वक्फे के लिए 59 में मेरा ख्याल है वो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जरूर बनी थी, और वो भी कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो फ्रीडम फाइटर थी। कांग्रेस के लंबे समय तक इतिहास से वो जुड़ी रही। अब एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद नेहरू जी के बाद क्या इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी है? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। कैसे परिवारवाद हो गया? कांग्रेस ने तय किया कि इंदिरा गांधी, जो भी उस समय के नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर इंदिरा गांधी की शहादत हो गई। इंदिरा गांधी ने तो राजीव जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। शहादत के बाद इस कांग्रेस के नेताओं ने तय किया कि राजीव जी को हम बनाएंगे, और उसके बाद राजीव जी की शहादत हो गई, गांधी परिवार कहीं नेपथ्य में चला गया, वो था ही नहीं। ये कैसे परिवार, ये शहादत के और संघर्ष का परिवारवाद है, अगर आप ये कह रहे हैं। और आप जहां तक बीजेपी की बात कर रहे हैं, एक बात मुझे कह लेने दीजिए,
वहां आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष का, अरे सीधे वहां एक परिवार है नागपुर में, आरएसएस परिवार, वो जिसको कहता है वो अध्यक्ष बनता है। वहां पे कौन सा लोकतंत्र है भाई? आप क्या बात कर रहे हैं? जेपी नड्डा जी बन गए, किस चुनाव से आए? गडकरी जी किस चुनाव से आए? जी, जाना कृष्ण मूर्ति किस चुनाव से आए? आरएसएस कहता है जिसको वो अध्यक्ष बनता है। लेकिन ये किसी परिवार से नहीं आए थे। परिवार लेकिन है, देखिए वो परिवार पंकज जी, है। सवाल इसीलिए हर उठता परिवार है, एक विचार को नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव, शास्त्री जी, नहीं शास्त्री जी प्रधानमंत्री, तो अध्यक्ष कहां थी? नहीं अध्यक्ष कहां थी? आप एक ही परिवार अध्यक्ष बनता है। अब मैं वही आपसे कह रहा हूं, विनम्रता से कि तथ्य सही रखिए। कामराज अध्यक्ष थे, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी अध्यक्ष नहीं थी। बिल्कुल, मैं ये मत कहिए। पंकज जी, आपकी पार्टी, आप जिसे चाहो उसे अध्यक्ष बनाओ। अदिति जी, बात एक परिवार की आती है। कांग्रेस में आंतरिक स्तर पर चुनाव हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है चुनाव हो रहा है। लेकिन एक बात परिवार की आती है। जिस तरफ रामनारायण जी ने जो मुद्दा उठाया, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी, नहीं देखिए एक परिवार, इसको मैं समझना चाहता हूं। अदिति जी बताइए प्लीज कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी अध्यक्ष लंबे समय से राजनीति के एक परिवार ये फैक्ट गलत है। मैं फिर आपसे टोकूंगा, फैक्ट गलत है। नेहरू जी के कांग्रेस में अलग अलग समय पर अध्यक्ष बने, लेकिन एक परिवार हावी रहा नहीं रहा। हावी क्या उसके, मैं कह तो रहा हूं उसकी जैसे शहादत अदिति जी कुछ कह रहे हैं, संघर्ष की कोई दूसरा परिवार, अदिति जी सुन लें, अदिति जी नहीं, मतलब किसने संघर्ष नहीं किया है ये भी आप हमको बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, किस परिवार के 2 लोग शहीद हुए हैं इस देश में, बताइए। इस तरह से शहादत नहीं, की बात बहुत नहीं बड़ी है। बात है, छोटी बात, इसीलिए कांग्रेस जन उनके पीछे खड़ा है। ये छोटी बात नहीं है। नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो भाजपा के भी कई लोगों की शहादत हुई है। बताएं, लेकिन उनके बताएं देश की आजादी में एक शहीद बता दें, उसके बाद बता दें, एक शहीद बताएं, एक, दूसरा नहीं पूछूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुए, उनकी जो मृत्यु हुई रहस्यमय तरीके से, उसकी जांच तक कभी नहीं की बीजेपी ने, लगातार वो सरकार अपना नजरिया हो सकता है देखने का, लेकिन उनके परिवार का तो कोई नहीं कहता है कि हमको बनाइए आप, क्योंकि हमने शहादत दी। नहीं, यहाँ कौन कह रहा है? या तो कांग्रेस जन कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं। सवाल ये है कि हमें आकलन करना पड़ेगा कि एक परिवार के किसी भी आदमी को अगर आप किसी ऐसी पदवी देते हैं तो उसके अध्यक्ष पद में क्या होता है। सोनिया जी जब अध्यक्ष थीं तो उसके बाद 25 साल तक, मतलब अब तो 20 साल हो गए, कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आज कांग्रेस के लोग इलेक्टोरल कॉलेज में से, चाहे एआईसीसी के हों, चाहे सीडब्ल्यूसी के हों, चाहे और जगह के हो, अगर वो आज फ़ोन लगा रहे हैं मेंबर्स को और वो फ़ोन लग ही नहीं रहा है क्योंकि या तो वो मेंबर हैं ही नहीं, या उनका पता गलत है, या वो कभी थे ही नहीं, या मतलब पूरा इलेक्टोरल है ही नहीं, कुछ इलेक्टोरल कॉलेज एकदम खोखला हो चुका है। पूरी तरीके से मतलब खंडन करता हूं। पूरा मतदाता सूची है, उसमें नाम है, वो पीसीसी से चुन के आए। ये तो एक अजीब बात आपने कही कि उनका नंबर ही नहीं लग रहा है, वो है ही नहीं, वो वोट देंगे भाई रामनाथ जी। अच्छा, मैं इस पर लौट के आता हूं। खड़गे साहब उम्मीदवार हैं, शशि थरूर जी चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? त्रिकोणीय चुनाव के आसार दिखाई दे रहे हैं। खड़गे साहब को मजबूत माना जा रहा है, गांधी परिवार का करीबी बताया जा रहा है, थरूर साहब कई सारे सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या कहना? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जैसे ही खड़गे जी ने बताया वो पर्चा भरने जा रहे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं। जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए तो चुनाव किस चीज़ का? फिर बाकी तो कैंडिडेट का मतलब क्या रह गया? ठीक है। उसके बाद अभी कृष्णानंद त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं, शशि चुनाव मैदान में, नाम वापसी होनी है, पर्चों की जाँच होनी है, कितने उम्मीदवार रहते हैं, फिर सर्वानुमति बनने की कोशिश होती है, हो सकता है कुछ लोग नाम वापस ले लें, एक ही उम्मीदवार रहे। ये अभी बहुत सारी चीज़ें तय होनी बाकी, 1 हफ्ते के अंदर सब चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, खड़गे जी, इनके पास खड़गे जी, लोकसभा में नेता विपक्ष की बात आई, खड़गे जी, राज्यसभा में बात आई, खड़गे जी, अध्यक्ष भाई खड़गे जी, तो खड़गे जी के पास किसका विश्वास प्राप्त है? 10 जनपद का। तो एक ही आदमी के आसपास जो सिमटती जाती है कांग्रेस में, वो एक समस्या बन रही है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है। कांग्रेस जो कि कहते हैं कांग्रेस आज़ादी से पहले की पार्टी है, वो मतलब पहले भी अध्यक्ष रहे। भाजपा तो बनी 1951-53 में, तो 53 से पहले जब वो बात मानी जाएगी कांग्रेस 100 साल पुरानी है और भाजपा 50 साल पुरानी है, तो फिर आज़ादी के आंदोलन में कौन शहीद हुआ इसका सवाल ही खत्म हो जाएगा।
अब पार्टी नहीं थी क्या हुआ, क्योंकि हेडगेवार जी खुद कांग्रेस के सदस्य थे, वो तो उसी से निकल के उन्होंने ऑर्डर बनाया था। एक प्रस्ताव बताइए जब आजादी के पक्ष में आरएसएस ने कभी कहा हो कि मैं आजादी चाहिए। आरएसएस की बात ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की बात जानते हैं। अरे बीजेपी तो 80 में बनी है सर, जनसंघ बना था, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी थी जनसंघ। आप भी जानते हैं कि किस जनसंघ थी तो पॉलिटिकली पार्टी। अरे भाई तो वो 51 में बनी, ये बनी, 51 में बनी ना पार्टी, उसके पहले अभी हम कांग्रेस पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के संगठन चुनाव पे बात कर रहे हैं। क्या रिश्ता था, क्या संघर्ष था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के थे? उससे नहीं, हम क्या पॉलिटिकल पार्टी जब अभी आई है तो आप तुलना जब होती है तो जो जिससे समकालीन दलों की होगी, राष्ट्रीय दलों की होगी, आप क्षेत्रीय दलों तुलना नहीं करें। क्षेत्रीय दलों में जाएंगे तो बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। लेकिन खड़गे जी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना, पहले गहलोत जी का नाम आया, गहलोत जी मिलने जाते 10 जनपद में, कहते मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने माफ़ी मांग ली, जो कुछ घटनाक्रम राजस्थान अलग बात हुई है। राहुल गांधी वहाँ यात्रा कर रहे हैं और अपने दूर रखा हुआ है, अलग बात है। सोनिया गांधी से मिलने सब लोग जा रहे हैं, थरूर भी मिलने जा रहे हैं, जो भी बन रहा है। तो कहाँ शक्ति केंद्र तो 10 जनपद ही हो गया। अध्यक्ष पद का चुनाव जब अनाउंस हो गया तो बार बार सबको 10 जनपद जाने की जरूरत थी। चुनाव लड़ते बात करते वहाँ पर जाके एक चुनाव आप नॉमिनेशन भरने के बाद सोनिया गांधी पास जाते कि आपका समर्थन चाहिए, चुनाव लड़ना है, तो बात अलग होती। नॉमिनेशन भरने के पहले पूछने जाना, वो समझ जाता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, फिर मतलब ये हुआ। फिर भरने पहले जाने के आदित्य जी, खड़गे साहब का चुनाव लड़ना, थरूर साहब का उम्मीदवारी में उतरना, त्रिपाठी जी, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ऐसा लगता है चाहे खड़गे जी हों या थरूर साहब हों, दक्षिण भारत की राजनीति एक साफ दिखाई देती है। आप सामाजिक और राजनीतिक संदेश क्या देखती हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो खड़गे जी का हम लोग बहुत आदर करते हैं। वो 80 वर्ष के हैं, लेकिन उन्होंने आज तक सिवाय 2019 के को छोड़ के एक भी चुनाव वो हारे नहीं हैं। लगभग मेरे ख्याल से 6 टर्म्स रह चुके हैं एमएलए, 9 टर्म रह चुके हैं एमएलए। बस उनको एक ही बात का मलाल होगा कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दलित हैं, बहुत संघर्ष का जीवन है और वकील रहे हैं, ट्रेड यूनियन के लॉयर रहे हैं, तो हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं। बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और कभी ज़ोर से नहीं बोलते और लोकतंत्र के प्रति उनकी बहुत निष्ठा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को एक ऐसे आदमी की इस समय ज़रूरत है जो कि वरिष्ठ हो, चुनाव के ऐंच पैंच में पारंगत हो, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी का हो जो कि एक तरह से जिसका कि सूर्यास्त हो रहा है? क्या हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है या एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि कांग्रेस को नई दिशा में और एक उसको नया रूप रंग दे पाए? अब ये कांग्रेस पंकज जी ही बताएगी। जो सवाल उठा, मैं भी बहुत आदर करता हूं खड़गे साहब का, बहुत उन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन 80 साल की उम्र जिसका जिक्र आदित्य जी बार बार किया है उन्होंने, कई और लोग भी सवाल उठा रहे हैं उस पर। आज जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीति बदल रही है, युवा राजनीति पे केंद्रित हो रही है, इस पहलू पे आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, दिग्विजय सिंह जी की चर्चा थी चुनाव लड़ेंगे, गहलोत साहब की चर्चा थी चुनाव लड़ेंगे, ये लोग पीछे क्यों हटे? देखिए, पहले बात तो दिग्विजय सिंह जी और गहलोत जी दोनों ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय जी ने कहा कि जब खड़गे जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति हमारे सामने हैं तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। अशोक गहलोत जी ने कहा कि जो राजस्थान में हुआ उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और फिलहाल वो चुनाव से अपने को, किसी का अधिकार चुनाव लड़ना है तो चुनाव न लड़ना भी अधिकार है। अभी जिस तरह से बात आई कि हर चीज़ में खड़गे जी, रामनारायण जी ने कहा, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी का इतिहास देखिए। 1969 में मजदूर नेता या उनके कानूनी सलाहकार के रूप में मजदूर संघों के वो आए राजनीति में, और जब 72 में पहला चुनाव लड़ा, लगातार 9 चुनाव उन्होंने जीता विधानसभा का। कर्नाटक के कई मंत्रालय सरकार के उन्होंने संभाले, फिर लोकसभा में जीता उन्होंने 2 बार लगातार, और केंद्र में रेल मंत्री रहे, इसके अलावा वो श्रम मंत्री भी रहे, पीएससी के चेयरमैन रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा लोकसभा दोनों में रहे। इतना अनुभवी आदमी कोई दूसरा नहीं है। अब उम्र है, निश्चित रूप से उम्र है, युवाओं का भी पूरा अधिकार है तो बुजुर्गों का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनकी सक्रियता में कोई कमी है। अब ये हमारे कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग हैं,
ये उन पर है कि वो किसको चुनते हैं। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी, आधिकारिक प्रत्याशी किसी व्यक्ति का या किसी परिवार का नहीं है। जो चाहेगा चुनाव, जिसको चाहे चुनाव लड़ाए। जी, बस अदिति जी एक सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। G23 की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? अधिकांश नेता खड़गे साहब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज की तारीख में तो निश्चित रूप से G23 खड़गे जी के साथ ही खड़ा रहेगा। उनको कोई एतराज़ नहीं है खड़गे जी से और ना कोई परेशानी है जी इस समय। जी, जाहिर सी बात है कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है और अब इस समय 3 उम्मीदवार सामने हैं। वरिष्ठ नेता हैं तीनों ही। जाहिर तौर पर देखना होगा कि अंतिम दौर तक कांग्रेस की जो सियासत है वो क्या मोड़ लेती है, किस ओर चलती है, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।